अस्सलाम वालेकुम गाइस सबको। वीडियो सॉरी वीडियो तो वाली नहीं की, ऑडियो क्लियर आ रही है ना अभी में? कैसे हो आप सब? काम सबके साइड पे कैसा चल रहा है अभी में? काम कैसे चल रहा है सबके साइड पे? बेहतरीन। अप्रोचेस तो आना स्टार्ट हो चुके होंगे ऑलमोस्ट पर्सन्स की। ओके। अच्छा, आज हमारा 7:30 का लास्ट सेशन है। तो हम उसके बाद वाइंड अप कर देंगे, बिकॉज मैं आप लोग को यहाँ पे क्लोजिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि देखो अगर आप लोगों ने इस मेथड को टोटली ऐसे फॉलो कर लिया ना, टोटली, तो क्लोजिंग आप खुद भी कर सकते हो सीरियसली। क्लोजिंग सीरियसली आप लोग खुद भी कर सकते हो, आपको क्लोजिंग के लिए किसी सीनियर के पास जाने की भी नीड नहीं होगी। बिकॉज मेन चीज क्या होती है, पर्सन को मनी इशू नहीं होता, क्या इशू होता है, ट्रस्ट इशू। तो वो ऑलरेडी उसका आपके साथ बन चुका है। वो आपको बता देगा यार मुझे क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, आप उसको खुद आराम से क्लोजली वाइंड अप कर सकते हो। बट जैसे कल मैम साइमा ने एक चीज उनका उन्होंने बताया था कि यार देखो, जब भी आपको रिजेक्शन का आंसर करना है ना, तो आपको सबसे पहले रिलैक्स रहना है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, ठीक है। वैसे बहुत एक बड़ी पर्सनालिटी ये बोलते हैं कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, तो आप लोगों ने पहले घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है। एंड जो भी आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है, आपने उसका सिंपल वे में आंसर करना है। आप रिलैक्स रहोगे, आपका माइंड आपको डायरेक्शन देगा। सो ऑलमोस्ट फॉलोअप तो सबने पहले वाले देख लिए होंगे। अब हमारा लास्ट फॉलोअप है, और लास्ट फॉलोअप हमारा कौन सा होता है? लास्ट फॉलोअप कम्युनिटी ग्रुप में हम कौन सा पर्सन का लेंगे, कौन सा सेशन उसको हम दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना हम एक चीज अगेन रिपीट करेंगे, और रिपीट हम क्या करेंगे, पर्सन को हम जर्नी ऑफ लीडर और जब इनकम प्लान शेयर करें तो हम उसको अगेन ये चीज बोलेंगे, सेशन देखने के बाद आपने मुझे वॉइस नोट मस्ट करना है, ठीक है। वो वॉइस नोट आपको करेगा। अब आप उसको कॉल पे लोगे। यहाँ पर देखो मैं आपको ना कुछ चीजें बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देन हम फॉलोअप कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये लास्ट फॉलोअप आप जूम पर लोगे, और आप अपने पर्सन को ऑलरेडी ये चीज बता दोगे, यार देखो आप जब सेशन कंप्लीट देख लोगे ना, उसके बाद आपने मुझे आंसर करना है, ठीक है। तो मैं आपको जूम ऐप पर लेके जाऊंगी, और मैं आपको जूम के ऊपर टोटली ये चीज सिखाऊंगी। सबसे मेन आज हम बात करेंगे, हम किसी टॉपिक स्पेसिफिक के रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे, हम मेन बात करेंगे टेस्टिंग कॉल को लेके, कि टेस्टिंग कॉल कैसी होगी आपकी, ठीक है। बिकॉज देखो आपके साथ और भी लोग हैं, और वो सारे लोग और आप, ठीक है, मतलब 800 लोगों में से अगर 800 लोगों का टेस्ट हो रहा है, तो उसमें से सिर्फ 40 लोगों की सिलेक्शन किस बिहाफ के ऊपर हो रही है। तो एक टेस्ट करेंगे। एंड सबसे मेन चीज, उस सेशन को बिल्कुल मिस नहीं करना जिसमें आपको जूम ऐप पर लेके जाऊंगी। तो इस टाइम तक रेडी रहना। अगेन आप लोग ये वाला भी फॉलोअप पर्सन के साथ, स्पेशली ये फॉलोअप तो आप जूम पर लोगे ही लोगे, क्लियर। फर्स्ट पॉइंट आप डू मैप पर लोगे, और आप जैसे ही फॉलोअप कर लोगे ना, मान लो आपका फॉलोअप हो गया। अब मैंने पर्सन का टेस्ट करवाना है शाम के टाइम पे, मैं दोपहर में अगर फॉलोअप कर रही हूँ, तो मैंने शाम में 3-4 घंटे तक, ठीक है, मैंने 3-4 घंटे तक पर्सन का टेस्ट करवाना है। अब यहाँ पर मैं दरमियान में एक चीज करूंगी। मान लो अगर मैं हूँ, ठीक है, और मेरे अप्लाई में कुछ सर हसान आ रहे हैं, तो मैं सर हसान से एक वॉइस नोट बनवाऊंगी, जो कि पर्सन को फिर भेजूंगी, ठीक है। अब ये आप लोगों ने मस्ट करनी है, आप लोग जिस भी सीनियर से वॉइस नोट बनवाओगे, ठीक है, उस सीनियर से वॉइस नोट बनवाओगे जो अप्रोच करेगा। बट अगर अगर अप्रोच नहीं भी करेंगे, तो री अप्रोच जो करेंगे ना, सेकंड अप्रोच, आप उनसे भी वो चीज बनवाओगे, क्लियर। फॉलोअप के बाद टेस्टिंग कॉल से पहले, ठीक है, मैक्सिमम 1.5 घंटा पहले हम वॉइस नोट भेजेंगे ही भेजेंगे। वट एवर आप अप्रोच करवाओ नहीं करवाओ, री अप्रोच करवाओ नहीं करवाओ, बट आपने उस सीनियर की, अब देखो आ, भले अब आपके अपलाइन में जो आ रहे हैं जिनसे आप अप्रोच करवाओगे, उनका ट्रेनिंग में कोई सेशन नहीं है, बट आपने उनकी हाइप जरूर बनानी है। क्योंकि आप जब पर्सन को वॉइस नोट भेजोगे, तो पर्सन वॉइस नोट सुनेगा, उसको पता तो यार ये वो लीडर है जिनके बारे में मैम ने बताया था, सर ने लास्ट टाइम बताया था, उससे लास्ट टाइम बताया था, क्लियर। सो आपने उस अपलाइन की
हाइप ऑलरेडी बनानी है जिससे वट आप अप्रोच करवा रहे हो, या फिर वो वॉइस नोट बनवा रहे हो, बट वॉइस नोट उसी से बनवाना है जिससे आप अप्रोच आगे जाकर करवाओगे या फिर री अप्रोच करवाओगे। अब मैं यहाँ पर सर हसान से एक वॉइस नोट बनवाती हूँ, जो कि मैंने अपनी टीम की मैम सवेरा एक पॉइंट उनसे सीखा था, ठीक है, जो कि इस टाइम सेशन में भी मौजूद है। और वो पता है क्या था कि यहाँ पर ना मैं वॉइस नोट मैम सवेरा को बना के देती थी, जिससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया था। देन मैंने ये चीज खुद करना शुरू कर दी। ठीक है, ऐसा नहीं आप हमेशा सीनियर से सीखते हो, सीखने के लिए आप किसी से इंसान से भी सीख सकते हो। ठीक है, मैटर लेवल नहीं करता, नॉलेज मैटर करती है, आप किसी से भी जाकर लो। अब यहाँ पर देखो एक चीज है, अब वॉइस नोट में क्या है, लेट्स सपोज मैं बना के दे रही हूँ मैम सवेरा को, वो वॉइस नोट क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अच्छा मैम, आपकी साइड में ना अभी मैंने प्रोग्रेस चेक करी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी प्रोग्रेस लिस्ट में बहुत सारे पर्सन अभी ट्रेनिंग में है, और सीरियसली 7 ऐसे पर्सन है जो पर्सनली मुझे बहुत बेहतरीन उनकी ट्रेनिंग लग रही है। बट अगर यहाँ पर देखे ना, 3 ऐसे पर्सन है, माहम, अलिशबा एंड सायरा। माहम, अलिशबा एंड सायरा, ठीक है, इन तीनों का माइंडसेट एंड इनका कॉन्फिडेंस लेवल सीरियसली बहुत बेहतरीन है। बिकॉज देखो आपको भी यार पता है कि हमें अपनी टीम में कैसे पर्सन चाहिए, हमें अपनी टीम में जस्ट एक्टिव मेंबर चाहिए जिसका माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो पीक पर हो। क्योंकि आपको भी पता है पैसिव इनकम के टीम सीनियर फोकस करते हैं उन पर्सन के ऊपर जहां से, ठीक है, लाइक पैसिव इनकम आती है। मैं मान लो कि हम उन पर्सन सॉरी हमारा फोकस हम टीम में उन पर्सन को लेते हैं जो एक्टिव हो, ताकि हम उनके पे आउट जो है 1000 से लैक्स में कन्वर्ट करें। ऐसा वॉइस नोट मैं शेयर कर दूंगी आप लोग को, ठीक है, मैं वॉइस नोट शेयर कर दूंगी आप लोग को। सो यहाँ पे मैं अगेन लास्ट में एक नेम लूंगी, ठीक है। क्या इन तीनों पर्सन में ना मुझे सबसे ज्यादा माहम की लर्निंग बहुत बेहतरीन लगी। अभी खैर मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा है, बट नेक्स्ट मैं जैसे ही फ्री होंगी ना, आप मेरी बात इससे लाजमी करवाना, बिकॉज मैं बात करती इनको टेस्ट के रिगार्डिंग गाइड करती, बट पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेरे पास ऑर्डर्स वगैरह बहुत है, सो पेमेंट्स वगैरह पड़ी है। तो आप इनसे बाद में मेरी बात जरूर करवाना। क्लियर? वैसे मैं ये वॉइस नोट आप सबको भेज दूंगी, मैंने फास्ट में बोल दिया, बट समझ आ गया ना इतना, शायद काफी लोग ये चीज फॉलो भी करते हो। अब यहाँ पर ना सबसे मेन चीज देखो, हमने वॉइस नोट तो भेज दिया, बट वॉइस नोट के बाद सबसे मेन चीज हमारी जो कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। यहाँ पे पर्सन को वॉइस नोट भेजने के बाद, ठीक है, पता है क्या बोलती हूँ, यार सीरियसली आपने ये वॉइस नोट सुना है, पता है किसका है? सर हसान का है। लाइक सर हसान की बात करें, इतना बिजी स्केड्यूल में सर रेंडमली सबकी प्रोग्रेस देख रही है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सर ने किसी पर्सन के रिगार्डिंग भेजा ही है। बट मुझे तो पर्सनली आपकी ट्रेनिंग लाइक एक्टिवनेस बहुत बेहतरीन लगी, बट अगर सर ने बोल दिया ना इट्स मीन, अब तो समझो आप पक्के आपकी टेस्ट में सिलेक्शन हुई हुई। ठीक है, अब टेस्ट में जब सिलेक्शन हो जाएगी ना, ठीक है, तो उसके बाद आपने सीनियर जो भी आपका वट एवर टेस्ट ले रहे होंगे, आपने उनको पर्सनल मेंटोरशिप के रिगार्डिंग जरूर बोलना है, और इवन आपने उनसे बोलना है कि सर या मैम जो भी टेस्ट ले रहे हो, कि क्या मेरी सर इन सर से बात हो सकती है, मुझे लाइक इनसे बात करनी है, सिंपल वे में इनकी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए। अब जो सीनियर भेज रहे हैं ना, क्या कहते हैं वॉइस नोट में, उनकी पर्सनल मेंटोरशिप का ही बनाऊंगी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? फर्स्टली क्या है, हम जूम ऐप पे फॉलोअप लेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हम पर्सन को ये वॉइस नोट ऐसा सीनियर का बनवा के भेजेंगे, बट उस सीनियर का देख लो बना के भेजेंगे जिससे अप्रोच करवाएंगे या री अप्रोच करवाएंगे, ठीक है। और उन सीनियर की ऑलरेडी हमने हाइप भी बनाई हुई है, ऐसा नहीं कि कभी आपने डिस्कस भी नहीं किया और लास्ट में जाकर आप बता रहे हो। एंड वॉइस नोट के बाद सबसे मेन चीज आपका रिएक्शन है, जो आप अपने पर्सन को बता रहे हो कि यार ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सर हसान ने या मेरे जो अपलाइन है वट एवर आपके अपलाइन में जो से भी लीडर आ रहे हो, यार उन्होंने फर्स्ट टाइम भेजा है वॉइस नोट। ठीक है, मैं टोटली शॉक हो गई, बट अब मान लो अगर सर ने बोल दिया ना इट्स मीन आपका तो हो गया टेस्ट क्वालिफाई। क्लियर? तो ये कुछ मेन चीजें हैं जो कि हमने करनी है, ठीक है, टेस्टिंग कॉल से पहले पहले। और एक और चीज, जब टेस्ट हो जाएगा ना आपके पर्सन का, आपने वहां पर एक और चीज भी करनी है, आपने टेस्टिंग कॉल के बाद अपने पर्सन का टेस्ट सॉरी एमएस मानिक स्ट्रेटेजी जरूर करवानी है, ताकि पर्सन जो है ना उसमें कॉन्फिडेंट आ जाए। ठीक है, मानिक स्ट्रेटेजी आपने अपने पर्सन की जरूर करवानी है। अब देखो यहाँ पर जो हम जूम ऐप लगा रहे हैं ना, जूम ऐप पर सेशन, वो क्यों लगा रहे हैं? जूम ऐप पर सेशन हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो पर्सन है ना उसको हम पर्सनल मेंटोरशिप के रिगार्डिंग, फर्स्ट पॉइंट देखो, अभी जो हम सेशन लगाएंगे जूम ऐप के ऊपर, हम उसमें बिल्कुल भी कोई फॉलोअप के रिगार्डिंग कन्वर्सेशन नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे। हम वहां पर क्या करेंगे, बातें भी नहीं करेंगे आज। अब ऐसा थोड़ी है कि हर फॉलोअप में बातें ही होंगी हमारी, बातें नहीं करेंगे। यहाँ पर हम मेन अपना जो फॉलोअप है वो करेंगे। देखो, हमारा पर्सन जिसकी ट्रेनिंग बहुत लेंथी हो चुकी है, ठीक है,
मतलब उसने बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, मार्केटिंग प्लान, देन अगले दिन हाउ टू डू वर्क, उससे अगले दिन प्रोडक्ट नॉलेज, एंड अब लास्ट डे में आ चुके हैं। लास्ट डे भी उसका हो गया। अगले दिन हम उसका वट एवर अगर फॉलोअप ले रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे अगर हम देखो उसका फॉलोअप ले रहे हैं, उस दिन में हम उसको सारा पीछे से रिवाइज करवाएंगे, सारा का सारा, ताकि उसका माइंड बने। अगर वो देखो खुद भी बैठ के कर लेगा ना, बट वो चीजें नहीं हो पाएंगी, तो आप उसको रिवाइज एक दफा खुद करवाओगे। अब कैसे करवाओगे? हम एज यूजुअल सिंपल वे में जूम ऐप स्टार्ट करेंगे, बट अब आज हमारे टॉपिक के ऊपर, ठीक है, लाइक मान लो मैंने जूम ऐप पे सेशन स्टार्ट करा, ठीक है, मैंने सेशन स्टार्ट किया। सेशन स्टार्ट करने के बाद ही मैं ऑलरेडी पर्सन को बोल देती हूँ, यार मैं आपको लिंक भेज दूंगी, जूम ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। और सबसे मेन चीज, ऑलरेडी वैसे अब तो खैर जूम ऐप डाउनलोड ही होगी सभी पर्सन के पास, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी थोड़ी देर में, उसको ज्वाइन कर लेना। बिकॉज मैं आपको आज सबसे मेन टॉपिक के रिगार्डिंग बात करूंगी, पर्सनल मेंटोरशिप एंड टेस्टिंग कॉल के रिगार्डिंग हम कुछ कन्वर्सेशन करेंगे। आई नो अभी पर्सनल मेंटोरशिप आपके लिए टोटली न्यू वर्ड है, बट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि बेसिकली पर्सनल मेंटोरशिप है क्या। क्लियर? ऑलरेडी उसको वॉइस नोट में बोल देंगे। देन हम चलाएंगे जूम ऐप, ठीक है, जूम ऐप सेशन हमने प्ले किया। अब सेशन सिंपल वे में स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हो आप? और बताओ घर में सब कैसे हैं? रेडी हो टेस्ट के लिए? नर्वस तो नहीं हो रही? थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिलैक्स कर लेंगे एज यूजुअल। यार देखो, फर्स्टली आपका जो टेस्ट है वो इस टाइम पे होगा। जो भी लीडर लेंगे मुझे नहीं पता, बट टाइमिंग आप उसको दोगे, ठीक है। टाइमिंग आप खुद ही उसको दे दो, यार इस टाइम पे आपका टेस्ट होगा, रेडी रहना है आपने, ठीक है। एट एनी हाउ सीनियर आपको किसी भी टाइम खुद कांटेक्ट करेंगे, बट टेस्टिंग कॉल आपकी इस टाइम पे होगी। अदरवाइज आप उसको ये बोल दो कि सीनियर आपसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे, और इस टाइम के दरमियान में आपका टेस्ट किसी भी टाइम पे वो लेंगे। क्लियर? अच्छा यार देखो, पहली बात तो मुझे ये बताओ, टेस्टिंग कॉल के लिए नर्वस तो नहीं हो रही? किसी भी पॉइंट पे डर तो नहीं लग रहा? अब अगर पर्सन देखो, पर्सन यहाँ पे क्या बोले कि यार मुझे डर लग रहा है, तो उसको अब हमने क्या आंसर करना है? यार देखो, अगर आप कोई काम स्टार्ट करने जाओ ना, आपको डर लग रहा हो, और डर किस चीज में लग रहा हो, यार मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है, डर मतलब अंदर से लग रहा हो, हल्का हल्का फुल्का। बट अगर जेन्युइनली आपको डर लग रहा है ना, इट्स मीन आप बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन पे हो। अगर आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा, इट्स मीन आप रॉन्ग डायरेक्शन पे हो, वहीं से उतर जाओ। अगर तो भाई आपको डर नहीं लग रहा, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप वापिस आ जाओ। आप बिल्कुल नहीं जाओ, अगर आपको डर नहीं लग रहा, वो आपके लिए चीज बनी नहीं है। ये एक अचीवर्स क्लब के लीडर है, उनकी मैंने देखी थी 260 के रिगार्डिंग, कि भाई अगर आपको 260 में डर नहीं लग रहा, सबको लगा होगा, मुझे तो भाई बहुत लगा था। मुझे तो सीरियसली 260 के टाइम पे बहुत डर लगा था। मुझे लगा था, और मैंने तो खुद कलमा पढ़ते हुए किया था, भैया बल्ला मालिक है जो भी होगा, बिकॉज टोटली सबसे हटकर 260 कर रहे हैं। सो वही चीज कि अगर आपको डर लग रहा है, इट्स मीन आप करेक्ट डायरेक्शन पे हो, बट अगर आपको डर नहीं लग रहा, इट्स मीन आप रॉन्ग डायरेक्शन में हो, उतर जाओ उसी सीढ़ी से। सो जूम ऐप स्टार्ट करेंगे, सिंपल वे में कन्वर्सेशन करेंगे। हाँ भी आपका टेस्ट होने वाला है, रेडी हो? ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है? अच्छा यार, सबसे पहले तो मरियम मुझे ये बताओ, कंप्लीट ट्रेनिंग हो चुकी है, अब आपका टेस्ट होगा। टेस्टिंग कॉल के रिगार्डिंग बताएंगे कि यार 800 में से 600 लोग, सॉरी 800 में से सिर्फ 40 लोगों की सिलेक्शन होगी। किस बिहाफ पे होगी आप बताओ? ऑलरेडी मैंने बताया किस बिहाफ पे होगी। यस। सो ये चीजें आपने अभी तो देखो, हम ये जूम ऐप अभी जो हम सेशन लगा रहे हैं, इसमें मैं टोटली आपको क्लियर कर दूंगी, बट आपने देखो यहाँ पर एक काम करना है। जब आपका टेस्ट हो ना, उससे पहले एक दफा रिवाइज करना। देखो मोस्टली पर्सन क्या करते हैं, वो रिवाइज ही नहीं करते। तो आपने अपने पर्सन को ऑलरेडी बता देना। सीनियर ने देखो आपको टाइम दिया 6 बजे का, आप 5:50 पे, 5:50 पे आपने टोटली रिवाइज कर लेना एक दफा, एंड देन आप सेशन सॉरी टेस्टिंग कॉल में जाओ। यही से हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड हम उसे टेस्टिंग कॉल का बोला, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट सेकंड पॉइंट पे आएंगे, डर तो नहीं लग रहा। फिर हम यही एग्जांपल देंगे, यार डर अगर नहीं लग रहा तो वापस चली जाओ, अगर लग रहा तो बिल्कुल आप करेक्ट डायरेक्शन पे हो, ठीक है। अगर कभी आपको जानना हो ना कि यार आप सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं, तो आपको ये चीज देखनी चाहिए कि यार आपको अंदर से डर तो नहीं लग रहा है इस चीज का। क्लियर? देन डायरेक्ट आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अच्छा यार देखो, आपने जैसे सेशन देखे जर्नी ऑफ लीडर, अच्छा अभी जर्नी ऑफ लीडर की बात करें, जो कि सबसे सीरियसली मेरा तो बेहतरीन टॉपिक था मेरे लिए, बिकॉज मैंने उन सब लीडर्स को जिनका मैं सेशन देख रही हूँ, मैंने एक्चुअली में उनकी जर्नी देखी कि यार ये तो मेरे जैसे सेम लोग हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि वो कोई अलग दुनिया से, वो रोबोट और मैं इंसान, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बट मैं यहाँ पर ये सोच रही थी, यार जो इश्यूज मुझे फेस करने को मिल रहे हैं, कहीं इनको मिले तो नहीं।
बिकॉज मैंने ये चीज जस्ट एज्यूम की थी, जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं ना, यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ। क्या देखो, हम सक्सेस डे पे गए थे, ठीक है, मैम उमाइन का। अब हमने एक इमेजिनेशन बनाई थी कि यार ये ऐसे सीनियर है, इतना कमा रहे हैं, तो ये इस तरह के होंगे, ठीक है। बट जब वो मैंने सुपरवाइजर की वो क्या था, मुझे तो खैर याद भी नहीं है, वो एक सर्टिफिकेट, हाँ, सर्टिफिकेट अचीव किया था ना, और उस टाइम पे मैं जस्ट देख रही थी यार, ये मैम उमाइन वही है जिनका मैंने इमेजिनेशन की थी कि यार अकरूसी होंगी मैम, ठीक है, और पता नहीं कैसी होंगी, मतलब टोटली ऑपोजिट, उनकी नेचर टोटली ऑपोजिट। तो मैं उस दिन हैरान हो गई थी। तो ये चीज हमने एज्यूम की होती है यार, अगर ये ज्यादा कमा रहा है तो इसकी पर्सनैलिटी को देखे हमें लगता है, हम टोटली कुछ और ही एज्यूम कर लेते हैं यार, ये ऐसा इंसान होगा। बट एक्चुअल में हम जब रियलिटी में मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तब हमें कुछ और पता चलता है। आप ही जैसे आपने जर्नी ऑफ लीडर देखा, जब मैंने देखा था ना, तो मुझे भी जब सीनियर्स की जर्नी पता चली। अभी खैर आप बताओ, आपको किससे एक लीडर की जर्नी अच्छी लगी? सेम वे में क्या, बातों बातों में हमने उससे क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको वॉइस नोट में सब बता दिया यार, मुझे इस सीनियर की जर्नी अच्छी लगी इस तरह से। तो आप उससे बात करोगे अभी में कि यार आपको किस लीडर की जर्नी अच्छी लगी? आपने उनके बारे में कुछ सोचा था कि यार ये इस तरह से? वैसे यहाँ पर ना मोस्टली लोग बोलते हैं कि हमें मैम अनीसा की जर्नी अच्छी लगी। ये चीज है, वैसे मोस्टली लोग या तो मैम हुमायूं का बोलेंगे या मैम अनीसा का, ठीक है। तो आप उनके रिगार्डिंग अचीवमेंट्स बता दोगे, 90% में लोग मैम हुमायूं का बोलेंगे। फिर आप वहीं से, ठीक है, मान लो मरियम ने बोला कि यार मुझे मैम उमाइम की जर्नी बहुत बेहतरीन लगी, तो मैं यहीं से पॉइंट करूंगी यार, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे मैम उमाइम की जर्नी बहुत पर्सनली अच्छी लगी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर कृष्णा, जिनकी मैंने टेस्टिमनी भेजी थी, ठीक है, सर कृष्णा का तो मुझे खैर बाद में यहाँ पर लाइक काम करी थी तब मुझे पता चला, ठीक है, और मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो चुकी थी, मतलब मुझे डायरेक्शन, एक प्रॉपर अच्छी वाली डायरेक्शन मिल चुकी थी। मैं जब खुद की सेशंस देख रही थी, आपकी तरह ट्रेनिंग ली थी, तब मुझे सर मानिक एंड मैम उमाइन, ये दो ऐसी पर्सनालिटीज है जिन जो स्पेशली मेरी मदर को बहुत अट्रैक्ट की थी कि यार अगर ये कर सकते ना, तो तुम भी शायद कर लोगी, तो यू कैन गो, जाओ, करो। ऐसा भी नहीं था कि मेरे घर वाले ने बोला जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, नहीं। डिफिकल्टीज आई जैसे सब लीडर्स को आती हैं, ठीक है, पेरेंट्स के डर होते हैं, जैसे एज यूजुअल आपके भी पेरेंट्स के भी डर होंगे, राइट। सो अब यहाँ पर पर्सन से पूछेंगे यार, अभी आपने जैसे कल में मैंने आपको क्या बोला था, आपने अपने पेरेंट्स से बैठ के टोटली डिस्कशन करनी है, उनको डिटेल में बैठकर समझाना है, समझाया? कल वाली बात रिपीट करेंगे, क्लियर? यहाँ तक सब बताओ, हो गया? यहाँ तक हो गया सबका? कल वाली अगेन बात रिपीट करेंगे मैम, सॉरी पेरेंट्स की, कि आपने अपने पेरेंट्स से कन्वर्सेशन की? आ वेट एम सेकंड, मैंने खुद ही बंद की है। सो आपने अपने घर वालों से मैम उमाइन, सॉरी, आपने अपने घर में कल डिस्कशन की, तो घर वालों ने क्या बोला? ठीक है, अब यहाँ पर ना पर्सन बताएगा कि यार कल 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 में क्या क्या चीजें। अगर देखो पर्सन, वही बात, दो तरह के पर्सन होंगे, एक जो नहीं बोलेगा, जो दूसरा, एक तो ऐसा बोल रहा होगा कि हमें बोलने का टाइम नहीं मिलेगा। दूसरी पर्सनैलिटी में ऐसा पर्सन होता है जो बिल्कुल नहीं बोलता, उसको बुलवाना पड़ता है, तो उससे आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कि यार आपने घर वालों को क्या बताया, तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या क्या चीजें बताई, ठीक है, उन सबके ऊपर क्या रिएक्शन था, नॉर्मल था या क्या बोला, सरप्राइज तो नहीं हुए, ठीक है। फिर आप वहीं पर अपना बताओ कि जब आपने घर में बताया, तो तब क्या सिचुएशन हुई थी? क्लियर? अब देखो, जहां पर पर्सन अब स्टॉप करेगा ना, मान लो आपके पर्सन ने बोला कि मुझे मैम हुमायूं की जर्नी काफी अच्छी लगी, तभी आपने अपने पर्सन से डिस्कस किया कि यार आपने मैम आपने कल घर में डिस्कस किया, तो क्या सिचुएशन हुई? आप सेम वे में बातें करोगे, पर्सन खुद ब खुद बता देगा, वेल डन। अगर नहीं बता रहा, आप खुद पूछोगे उससे, ठीक है, कि क्या बात की, उसका आंसर क्या मिला, ठीक है। जब आपने सारी की सारी बात बताई, तो घर वाले सरप्राइज हुए, क्या रिएक्शन किया था उनका, वो सारी आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। बता रहा है वेल डन, नहीं बता रहा तो आपको करने पड़ेंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आप आ जाओगे अपने ऊपर। क्या, जब मैंने ट्रेनिंग ली थी, अभी मैंने बोला कि मुझे सर मानी के अग्रवाल एंड मैम उमाइन की जर्नी अच्छी लगी, अब वो रीजन अच्छी लगने की, अब आप वो एक्सप्लेन करोगे, यहाँ पर मैनेजर की हाइप बनना शुरू होगी।
यार देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मैंने मैम उमाइम और सरमानी को देखा कि मैनेजर लेवल पे, जब उन्होंने बताया यार स्टार्टअप उन्होंने ऐसे लिया, देखो एक इंसान, डेफिनेटली ये चीज रियलिटी है। तो हम यहाँ पर एमएलएम करें, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि आज करेंगे तो कल हम अमीर बन गए, जो सामने लैम्बोर्गिनी खड़ी है वो हमारी है, नहीं। ठीक है, बट आप बीएमडब्ल्यू तक भी जाओगे, लैम्बोर्गिनी तक भी जाओगे, बट यहाँ पर देखो, जब मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सरमानी जो एक मेरी इंस्पिरेशन थे, एंड सेकंड मैम उमाइम इरफान। लाइक एज अ लड़की आपके लिए एक इंस्पिरेशन है कि अगर इतनी यंग एज में वो फीमेल कर सकती है, आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया, मना करे थे, बट उन्होंने क्लियर किया, क्योंकि वही चीज ना, पेरेंट्स को चीजें नहीं पता, उनका माइंड 90s वाला है। वो हमें बचपन से अगर गाइड करें सब चीजों के रिगार्डिंग, ठीक है, वो हमें अपनी तरफ से अच्छा अच्छा ही गाइड करें, बट अभी देखो उनको ये चीजें नहीं पता। हमारे अकॉर्डिंग जो चीज ठीक है हम उनको वो एक्सप्लेन करेंगे, पेरेंट्स एक दफा से नहीं मानते, समझाना पड़ता है, बट एग्री कर जाते हैं। हम ही उनकी औलाद है, हम ही उनको समझा सकते हैं, किसी और की औलाद आके उनको नहीं समझा सकती। मैं अपने पर्सन को यहाँ पर ये चीज बोलती हूँ कि यार देखो, आपको ना मेरी बात करवाने की नीड नहीं है, आप अपने पेरेंट्स से खुद बात कर लो, क्योंकि आप उनकी खुद की औलाद हो, अगर आप वो चीज नहीं क्लियर कर सकते हो तो मैं कौन होती हूँ क्लियर करने वाली। तो यहाँ पे पर्सन को कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बिल्ड होता है कि हाँ, मतलब वो डिपेंड ही नहीं कर रहा होता, अगर आप अपने पर्सन को ये बोलोगे ना यार मैं बात कर लूंगी, उसने जो करनी होगी ना वो भी नहीं करेगा। तो आप उसको बोलोगे जो चीज आप कर सकते हो ना वो मैं भी नहीं कर सकती। ठीक है, आपके पेरेंट्स से आपको ज्यादा अच्छे से पता है कि उनको कैसे डील आउट करना है। अब आप यहाँ पर उसको बताइए, जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने मैम हुमायूं को देखा यार, फिर उन्होंने स्टार्ट किया, सुपरवाइजर के बाद ये मैनेजर बनी, डायरेक्ट मैनेजर नहीं बनी, डायरेक्ट 5-6 लाख पे नहीं आई। ठीक है, अभी अगर बात करें, मैम हुमायूं सफायर मैनेजर है। ठीक है, सफायर मैनेजर पे डायरेक्ट उन्होंने 25 लाख तक नहीं आई। एक प्रोसेस है, पीछे उन्होंने 4 साल लगाए हैं, 5 साल लगाए हैं, उसके बाद वो यहाँ तक आई है। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग जस्ट ये था यार, एट एनी हाउ ना मुझे फॉरएवर मैनेजर करना है, क्योंकि एक दफा मैनेजर हो गए ना, ऑलरेडी बाकी सारी की सारी चीजें, मतलब ये समझ लो बाकी जो सारी दिक्कत है ना जो इंडियन इंडियन लोग बोलते हैं बाकी सारी दिक्कत, वो दूर हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, देखो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैंने मैनेजमेंट में टेस्टिंग कॉल्स लेना शुरू की। ठीक है, और सिर्फ ये मेरा ड्रीम नहीं है, मतलब मैंने टेस्टिंग कॉल लेना शुरू की। अब मान लो आपका टेस्ट हो रहा है, कोई भी अगर लीडर आपसे टेस्ट ले रहे हैं ना, और वो आपसे एक चीज पूछते हैं कि यार फॉरएवर में ऐसा क्या देखा, या ऐसा क्या गोल है जिसके ऊपर आपने इतना हार्डवर्क किया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट पर्सन पता है क्या बोलते थे मुझे, मैम मेरा जस्ट एक गोल है, मेरा गोल पता है क्या है, मैनेजर का। मुझे फॉरएवर में आकर जस्ट मैनेजर पे फोकस करना है, बिकॉज अगर एक दफा मैनेजर हो गया, ऑटोमेटिकली बाकी सारी की सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। मेरे जितने गोल्स हैं, मेरी जितनी विशेज है, मेरी जितनी भी डिफिकल्टीज है, वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट मैनेजर पे हो जाएंगी। तो मेरा जस्ट फोकस और एक ही गोल है, दैट इज मैनेजर, बिकॉज मैनेजर हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। वो जैसे बोलते हैं ना, 1000 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन, तो मेरा एक ही सोल्यूशन है, दैट इज मैनेजर, एट एनी हाउ मैनेजर करना है। सो उसके लिए टेस्ट में सिलेक्शन करनी है, अंदर आगे ताकि मैं प्रोसीड करूँ अपना 2C कंप्लीट करके, लेवल बाय लेवल मैनेजर कंप्लीट करूँ। क्लियर। सो मैं उस टाइम पे इतना शौक होती थी यार, सब मतलब कोई एक ऐसा पर्सन है जो बोलता हो क्या नहीं कोई हो, सबका क्या आंसर होता था, मैम मेरा एक ही गोल है, एक ही ड्रीम है, डेट इज मैनेजर। मैनेजर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सबकी सब चीजें खुद ब खुद होती जाएंगी। यहाँ पे आप पर्सन को वो चीज बता नहीं रहे, बट जब आपके पर्सन का टेस्ट होगा ना, देखो वो पता है दूसरे सीनियर को क्या बोलेगा, मेरा भी एक ही गोल है, वो है मैनेजर। अब उसके माइंड में चीजें जाएंगी कि हाँ यार मैनेजर अगर, अब मैं बताऊंगी साथ, देखो पता है सीनियर पर्सन क्यों बोलता ही है। ठीक है, जब मैंने खुद एज्यूम करना चीजें शुरू की, क्या ऑटोमेटिकली अगर एक आपका मैनेजर हो रहा है, एज अ मैनेजर आप अगर हर महीने 6-7 लाख कमा रहे हो, या 5-6 लाख भी कमा रहे हो, इनफ नहीं है क्या। अभी आप वो पर्सनैलिटी हो के दिन में आप 100 भी नहीं कमा रहे, और आप उस पोजीशन पे जा रहे हो कि आप हर महीने 4-5 लाख कमा रहे हो, तो उससे क्या क्या चीजें कर सकते हो। देखो हम मार्केट जाएंगे ना, हमें कोई भी चीज देने से पहले देखना नहीं पड़ेगा कि यार मेरे बैग में उतनी पेमेंट है कि नहीं। ठीक है, सबसे मेन चीज, ये लाख तो कोई बात नहीं है, सबसे मेन चीज मैनेजर के बाद हम इंसेंटिव्स क्वालिफाई करना शुरू करते हैं, दैट इज कार प्लान, चेयरमैन बोनस एंड ग्लोबल रैली। क्लियर, यहाँ तक क्लियर सबको। अभी हम इतना ही उसको एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स इट। अब देखो टेस्ट, ये तो मैनेजर हम तब करेंगे ना जब हम टेस्टिंग कॉल में सिलेक्शन करेंगे। सो अभी देखो मैं ना आपका शॉर्ट सा टेस्ट लेती हूँ, ठीक है, हम टेस्टिंग कॉल स्टार्ट करते हैं, और प्रॉपर आपने सीरियस रहना है। ठीक है, मैं साथ साथ क्वेश्चन करती जाऊंगी, आपने आंसर मुझे करते जाना है। ठीक है, चलो। सबसे पहले वेल,
डायरेक्ट मैं नेम लूंगी, डायरेक्ट आप भी नेम लो पर्सन का, उसको मैम सर नहीं बुलाओ, वट एवर वो मेल है फीमेल है, डायरेक्ट नेम लो। मैं खुद नेम ले लेती हूँ। वेल अगर पर्सन का नेम अली है, अली, ठीक है, आप मुझे बताओ। आयशा नेम है, आयशा मुझे आप ये बताओ, ठीक है। बी प्रोफेशनल। यहाँ पे आपने वो फील नहीं करना कि यार मैं लड़के का भी नेम लूं, नहीं, आप लो सिंपल वे में। अब यहीं पर हम पर्सन को डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है, टेस्टिंग कॉल करेंगे। अब सबसे पहले हम उसको ईएसबीआई याद करवाएंगे, ठीक है। हमने देखो जहां से पर्सन को ट्रेनिंग स्टार्ट की थी ना, सेम वैसे वे में उसको गाइड करेंगे। सबसे पहले ईएसबीआई उससे पूछेंगे, फिर आप उसको खुद क्लियर कर दो। ऑलरेडी जो पहले आपने चीजें उसको बताई हुई है, शॉर्ट वे में खुद ब खुद क्लियर करना शुरू करो। मान लो अगर मैंने यहाँ पर मरियम से क्वेश्चन किया, मरियम आप मुझे ईएसबीआई डिफाइन करो, मरियम ने सेम वे में डिफाइन कर दिया जैसे मैंने डिफाइन करा था, तो आपको डिफाइन करने की नीड नहीं है वहां पर। क्लियर। आप उसको जस्ट 95.5% वाला रूल बता दो कि देखो ये चीज भी इसमें एड ऑन करना, ठीक है, कि इस दुनिया में 95% में कौन लोग काम करें, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, और जो कि 5% में काम करें, पूरा पूरा महीना पूरा पूरा साल काम करें, बट अर्निंग कितनी हो रही है, जस्ट 5% में। बट इन्वेस्टर एंड बिजनेस, बी एंड आई, ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो जस्ट 5% में काम करते हैं, बट अर्निंग कितनी हो रही है, 95% में। क्लियर। देन डायरेक्ट एक्टिव एंड पैसिव इनकम के ऊपर। और यहाँ पर कोई एक आप एग्जांपल उससे लाजमी पूछोगे यार, अच्छा मान लो सीनियर पूछ रहे हैं कि पैसिव इनकम की कोई एग्जांपल दो। एक्टिव एंड पैसिव इनकम किस तरह की, लाइक हमें नहीं पता, आप एग्जांपल हमें दो। तो एग्जांपल आप क्या दोगे वहां पर, आप एक एग्जांपल दे दो, ठीक है। क्या देखो, जॉब इनफैक्टिव एंड पैसिव इनकम से मीन जॉब एंड बिजनेस। तो अगर आप 2 साल लगा रहे हो, 2 साल के बाद 1 महीना भी नहीं करते, तो आपको एक्टिव इनकम नहीं आएगी, ठीक है, आपकी जॉब भी इनडायरेक्टली चल जाएगी। बट अगर आप पैसिव इनकम लाइक बिजनेस में हो, ठीक है, स्पेशली एमएलएम में हो, बिजनेस के साथ एमएलएम यूज करना है। अगर आप फॉरएवर में या एमएलएम में हो, अगर आप 2 साल के बाद 1 महीना काम नहीं करे, आपको इनकम आ रही, क्यों, क्योंकि आपकी टीम काम करी है, दैट इज पैसिव इनकम। क्लियर। आपने यस भी एक्सप्लेन कर दिया। देन उसके बाद जॉब वर्सेस बिजनेस शॉर्ट वे में एक इस पॉइंट से क्लियर करोगे। एंड देन उसके बाद आप देखो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना, बिकॉज पर्सन जो है ना उसका आईक्यू बहुत जीरो है, उसको साथ साथ चीजें भूलती जाएंगी। जैसे एक मान लो बच्चा जो नर्सरी क्लास में है, आपने उसको आज पढ़ाया वो कल भूल जाएगा, कल पढ़ाओगे उसको अगले दिन भूल जाएगा। सो सेम ऐसे हमारा बिगनर होता है, उसको ज्यादा कुछ नहीं सिखाएंगे। मैंने ऑलरेडी पहले दिन क्या बोला था इस सीरीज में, किसी को अगर लगा कि यार हमने बहुत नॉलेज दी है पर्सन को, नहीं, हमने नॉलेज पे देखो यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं किया। हमने पहला पॉइंट इनडायरेक्टली बात की पर्सन से, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने सिर्फ बातों ही बातों में, ठीक है, चीजें भी क्लियर की है और साथ ट्रस्ट भी बिल्डअप किया। क्लियर। ईएसबी एक्सप्लेन करेंगे, जॉब वर्सेस बिजनेस एक्सप्लेन करेंगे, सेकंड उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव में जॉब वर्सेस बिजनेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसको डायरेक्ट आएंगे एमएलएम के ऊपर। जब आप उसको बिजनेस क्लियर करें तो ऑटोमेटिकली एमएलएम भी हो जाएगा, ठीक है। तभी मैं आप उससे, ठीक है, आ जाओ मार्केटिंग प्लान के ऊपर कि अच्छा यार अभी आप मुझे ये बताओ सीसी क्या होता है, और एक कंपनी को ज्वाइन करते हुए कौन सी चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती है, P1 P2 P3, ठीक है। एंड देन अब आओ के इनकम प्लान के ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने अपने पर्सन को इनकम प्लान क्लियर करना है, चूंकि हमने मार्केटिंग प्लान में उसको नहीं क्लियर किया था, हमने अपने पर्सन को इंसेंटिव्स नहीं क्लियर किए थे, जो कि अब हम उसको अब में करेंगे। क्लियर है। हमने ऑलरेडी इसको इंसेंटिव्स क्लियर नहीं किए हुए, इंसेंटिव्स अब हम उसको क्लियर करेंगे। यहीं पर अब उससे पहले में अपने पर्सन से टोटली पूछ लो कि यार यहाँ पर 4 बेसिक लेवल होते हैं, 4 बेसिक लेवल कौन से होते हैं, बता दिए उसने, आप बता दो। फर्स्ट वन प्रेफर्ड कस्टमर, आप यहाँ पर प्रेफर्ड कस्टमर हो। अभी देखो आप ट्रेनिंग में हो, ठीक है, आपका अगर टेस्ट पास होता है आपको आईडी मिलेगी जो कि आपका लाइसेंस होगा, बट लाइसेंस वो तब कन्वर्ट होगा जब यहाँ पर आपका 2CC हो जाएगा, ठीक है। आपके पास आपका लाइसेंस होगा, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, देन सुपरवाइजर, देन असिस्टेंट मैनेजर, एंड देन मैनेजर, जो कि ड्रीम लेवल है आपका। अब यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, यार मुझे ये बताओ मैनेजर के बाद कोई और लेवल आ रहा है क्या, मैनेजर लेवल के बाद कोई और लेवल आते हैं क्या। आप उसको यहाँ पर बताओगे यार देखो मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर होते हैं, सोरिंग होते हैं, एंड सफायर मैनेजर होता है। आप जस्ट उसको सफायर तक गाइड कर दो, ठीक है, आप जस्ट उसको सफायर तक गाइड कर दो, सीनियर, सोरिंग एंड सफायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे ये बताओ कि देखो यहाँ पर ना पर्सन को फर्स्टली आप एंगेज रखो, उससे ज्यादा क्वेश्चंस करो। जितने आप ज्यादा क्वेश्चंस करोगे पर्सन उतना ज्यादा एक्टिव होगा और वो कॉन्फिडेंट होता जाएगा, ठीक है। तो टेस्टिंग कॉल में उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। क्लियर। जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं ना माइंड में, उतने ही क्वेश्चन उससे करो।
यहाँ पर आप उससे अगेन क्वेश्चन करोगे मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं, इंसेंटिव्स की वजह से उससे पूछोगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पर आप खुद एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे, मेन चीज अब यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे उसके ऊपर बात करेंगे। बट एक्सप्लेन करने से पहले मैं पर्सन को यहाँ पर एक चीज बोलती हूँ, यार मान लो सबसे मेन पॉइंट तो हम भूल ही गए, और वो ये कि फॉर एवर में हम क्या करें, आप बताओ, जो अभी है बिजनेस, बिजनेस राइट। आप देखो बिजनेस में हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बिजनेस करें तो यहाँ पर दो मुझे डिफरेंस ऐसे बताओ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के, जिससे मतलब सीनियर को लगे कि हाँ यार वाकई आपने किसी एक लीडर से ट्रेनिंग ली है, अपने आप को लीडर बनाओ, बताओ उसको कि यार आपने वाकई किसी लीडर से ट्रेनिंग ली है। तो कौन से बिग डिफरेंस है ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेस का। अब यहाँ से आप पर्सन से पूछो, पर्सन बता रहा है वेल डन, नहीं तो आप उसको अगेन रिवाइज करवा दो कि भाई देखो ऑफलाइन में ये ऑनलाइन में ये, ठीक है, बिकॉज ऑलमोस्ट पर्सन ऐसे होते हैं ट्रेनिंग एंड हो जाती है, हमने पहले दिन जो उसको चीजें गाइड की हैं, ठीक है, उसको लास्ट डे वो चीजें याद ही नहीं आ रही होती। क्लियर याद तक सबको। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे अभी में, जस्ट वेट ऑन मिनट, आप इसको कंप्लीट कर लो अपनी नोटबुक्स पे। अच्छा आप सभी को याद होगा, वेट कहाँ गए, आप सभी को याद होगा कि मैंने मार्केटिंग प्लान में आप सबको एक चीज बताई थी, जिस मैंने मैंने मार्केटिंग प्लान में आप सबको बताया था कि हम पर्सन को इनकम प्लान कैसे डिस्क्राइब करेंगे, याद है सबको। बट वहां पर हमने अपने पर्सन को ऑलरेडी वैसे एक्सप्लेन नहीं किया, राइट। हमने जिस पर्सन को एक्टिव इनकम के रिगार्डिंग बताया, पैसिव इनकम में हमने उसको नहीं बताया कि यार पैसिव इनकम हमें किस तरह से आ रही है और कितनी आ रही है, क्लियर। तो हम कैसे पर्सन को डिफाइन करेंगे, देखो वैसे मैं अपने पर्सन को अगेन इतना डीप डाउन नहीं लेके जाती कि यार पर पर्सन आपको इतनी इनकम आ रही है, मैं उसको इनडायरेक्टली वे में किस तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी, शॉर्ट वे में। हम अगेन शॉर्ट वे यूज करेंगे। अब शॉर्ट वे क्या है, यार देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी साइड पे लिखा हुआ है ना सारा का सारा। वैसे जब ये चीज मैं भूल गया आप लोग को बताना, बट जब मैं ऑलमोस्ट कॉल पे होती हूँ ना पर्सन के साथ, तो मैं उसको बता बोलती हूँ कि यार ये चीजें साथ साथ लिख लो, मान लो ये एसबीआई है तो मैं उसको बोल रही हूँ ये चीज आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। सेम मैं उसको मार्केटिंग प्लान में बोलती हूँ, यार अभी मैं आपको इनकम प्लान क्लियर करूंगी, वैसे ऑलरेडी आप देख कर आ चुकी हो, उसने बताया बट आप उसको अगेन रिवाइज करवा दोगे, ठीक है। अच्छा यार मैं आपको ना शॉर्ट वे में मिनिमम वे में गाइड करती हूँ। देखो सबसे पहले 2cc, ठीक है, आप मेन प्रेफर्ड कस्टमर हो, जैसे आप अपना 2cc कंप्लीट करोगे आप कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन रहे हो। 2cc कैसे होगा, 2cc 2000 पॉइंट होते हैं, ठीक है। कंपनी ने अपने देखो सारे के सारे प्रोडक्ट को ना पॉइंट दिए हुए हैं, कंपनी ने अपने सारे के सारे प्रोडक्ट को पॉइंट दिए हुए हैं। 2cc, ठीक है, 2000 पॉइंट, 1cc 1000 पॉइंट, सीसी क्या होता है ये आपने बिल्कुल करेक्ट बताया, डेट इज कॉमन करेंसी, ठीक है। अब हम सीसी से कैसे कंप्लीट करेंगे कि हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाए। देखो कंपनी ने अपने सारे के सारे प्रोडक्ट को पॉइंट दिए हुए हैं, हम टोटल इतने प्रोडक्ट्स निकालेंगे जिसके टोटल पॉइंट्स कितने बने 1000, और इससे हमारा क्या होगा 1cc, ठीक है। हम उतने पॉइंट निकाल लेंगे जिसके टोटल अगर हम पॉइंट प्लस करें तो कितने बन गए 2000, तो हमारा क्या हो गया 2cc लेवल डन। 2cc में क्या चीज है, हमने कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, ठीक है। हम कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स बाय करें, प्रोडक्ट क्यों बाय करें, ताकि हमारे पास हमारा लाइसेंस है। देखो अभी अगर हम बात करें कंपनी बहुत बेहतरीन है फॉरएवर, बट यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फॉरएवर के नेम पे स्कैम करें। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ ना, मैम माई में फान, अगर आप उनके इंस्टा पे जाके चेक करो, स्कैम एक आ रही होगी हाईलाइट, ठीक है, स्कैमर या स्कैम के नाम पे। तो वहां पर ना एक ग्रुप है मास्टरमाइंड जो कि फॉरएवर के नेम पे स्कैम कर रहे हैं, ठीक है, फॉरएवर के नेम पे स्कैम करो। तो ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत बेहतरीन है तो हर इंसान इसमें काम करोगे, नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फॉरएवर के नेम पर स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो आपके पास जो रिकॉर्डिंग्स मैंने भेजी आपको, ठीक है, वो आपके पास रिकॉर्डिंग हो, आप किसी भी अदर पर्सन को करे हो, मैं आपकी एक ऐसी पर्सन हूँ, आप फॉरएवर का पार्ट नहीं हो, बट आपके पास आपको सारा सिस्टम पता है, और मैं आपके साथ ज्वाइन करने आ रही हूँ, ठीक है, आपने मुझे सारा समझा दिया, बट मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि यार मैं कैसे मान लूँ कि आप फॉरएवर में हो के नहीं, एनी प्रूफ। अब वहां पर प्रूफ हमारे क्या है, हमारी आईडी,
ठीक है, हमारी आईडी हमारा प्रूफ है। अब आप लोग अपनी आईडी देखो यहाँ पर लास्ट में शो करो पर्सन को, ताकि उसको लगे कि यार आप बाकी फॉरएवर से हो। क्लियर? आप उसको ऑलरेडी अपनी आईडी मत शो करो। अब देखो 2CC में ऑलरेडी आपकी आईडी तो बनेगी टेस्टिंग कॉल के बाद, बट वो आईडी तभी एक्टिवेट होगी जब आपका 2CC डन होगा। जैसे आपके 2000 पॉइंट के आपने प्रोडक्ट परचेज किया, देखो टेंशन नहीं लो, उसमें मोड्स होते हैं तो इजीली हो जाएगा, बी रिलैक्स। ठीक है, अभी फुल कॉन्सेंट्रेट टेस्ट के ऊपर होना चाहिए। करें आगे। देखो अब 2CC कंप्लीट हुआ, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनी। यहाँ पर आपको मैं हर मंथ कुछ मेंबर्स के नंबर खुद दूंगी, उसको लीड्स बोलते हैं। ठीक है, हर मंथ मेरी साइड से आपको लीड्स देंगी, टोटल 50 to 60 आपको लीड्स देंगी। आप उन लीड्स के ऊपर काम करोगी। पर मंथ कोई भी अगर आपके साथ पर्सन कर रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज जितने भी पर्सन आपके साथ करें, पर पर्सन आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर पे कितनी इनकम आती है? 27, जो कि ऑलरेडी बताई हुई मैंने। अब देखो जितने आपके साथ पर्सन करते जाएंगे, ठीक है, उस तरह से आपका जो 2CC है, सॉरी, इस तरह से आपके सीसीस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आपकी टीम बिल्टअप होती जाएगी। असिस्टेंट सुपरवाइजर पर आपकी एक्टिव इनकम है। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपकी एक्टिव इनकम है, मीन आपकी जो आप काम करोगे आपको तभी इनकम आएगी। क्लियर? असिस्टेंट सुपरवाइजर पर आपकी एक्टिव इनकम है, मीन आप काम करोगे यहाँ पर तभी आपको इनकम आएगी। जस्ट वेट वाइल। अब देखो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे ना, यहाँ पर आपके सीसीज बढ़ेंगे किस तरह से कि आप सुपरवाइजर, यहाँ पर ना अभी मार्केटिंग प्लान चेंज नहीं हुआ, तो आप अपने पर्सन को 25CC के रिगार्डिंग गाइड करो कि यार सुपरवाइजर जो ना वो 25CC के ऊपर होगा। ठीक है, आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया। अब आपकी टीम बनना शुरू होगी। अब सुपरवाइजर के लिए देखो ऐसा नहीं कि हमें अगेन परचेजिंग करनी पड़ेगी, नहीं। अगर एक पर्सन, मान लो आप हो, आप मरियम है मेरे साथ, ठीक है, मरियम को बोलूंगी यार मरियम देखो आपके साथ अगर मैं करी हूँ तो आपको 2CC आएंगे, एक और आयशा करिए तो आपको उसके भी 2CC आएंगे। इस तरह से आपके सीसीस प्लस होते जाएंगे। विद इन 2 मंथ्स के अंदर अगर आप 2 मंथ्स में 25CC कंप्लीट करी हो, आपका सुपरवाइजर इट्स मीन कंप्लीट हो चुका है। मतलब टोटल आपकी टीम में 13 लोग होंगे, आपका सुपरवाइजर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे मेन, ऐसा नहीं कि वो 13 के 13 आपको खुद करने, नहीं। अगर आपके साथ 2 लोग भी हैं, बाकी आपकी टीम के पर्सन ने लाइक ज्वाइन किए, तो आपके टोटल टीम में मिलाकर 13 लोग होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका सुपरवाइजर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? सुपरवाइजर तक कंप्लीट हो गया। जब क्वेश्चंस यहाँ पे जितने पर्सन करें ना, क्वेश्चंस आप लोग बाद में करिएगा, ठीक है। अब देखो सुपरवाइजर के ऊपर, सुपरवाइजर सबसे मेन लेवल है। आप बताओ सुपरवाइजर सबसे मेन लेवल क्यों है? सुपरवाइजर सबसे मेन लेवल क्यों है, आप बताओ। मतलब मान लो आपका टेस्ट हो रहा है और टेस्टिंग कॉल में सीनियर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सुपरवाइजर के ऊपर, सुपरवाइजर पे हमें कौन सा मेन बेनिफिट मिलता है, कौन सा मेन बेनिफिट होते हैं पैसिव इनकम। ठीक है, सुपरवाइजर ऐसा लेवल है जहां से हमारी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। सुपरवाइजर से हमारी पैसिव इनकम आगे कंटिन्यू होती है। अब आपकी एक्टिव इनकम तो आ रही है, बट आपको साथ साथ पैसिव इनकम भी आना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? अब देखो सुपरवाइजर पे आपकी एक्टिव इनकम अगर और पैसिव इनकम मिलाते हैं, मतलब आप खुद तो काम कर रही हो, ठीक है, बट साथ साथ आपकी टीम से भी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। सो एक्टिव एंड पैसिव इनकम मिलाकर आपको सुपरवाइजर पर मिनिमम पे आउट आ रहा होता है, ठीक है, 1.5 लाख तक का। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे बताओ, बिकॉज पर्सन को अगर हम समझाने बैठे ना कि यार पैसिव इनकम इस तरह से होती है, ठीक है, वो एक सुपरवाइजर को क्लियर नहीं होगी तो एक बिगिनर को कैसे क्लियर होगी? क्लियर? तो आप उसको सिंपल में बताओ यार एक्टिव एंड पैसिव इनकम मिलाकर सुपरवाइजर पे आपका मिनिमम पे आउट होते हैं 1.5 लाख तक का। देन आते हैं असिस्टेंट मैनेजर, लाइक जिसपे आप 75CC कंप्लीट करते हो, मीन आपकी टीम में टोटल 40 लोग हैं। ठीक है, आपकी टीम में टोटल 40 लोग हैं। और अब जब वो 40 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जब वो 40 लोग हर मंथ काम करेंगे, उनके थ्रू आपकी जो पैसिव इनकम आएगी वो होगी 3 लाख तक की। साथ आप खुद भी काम करोगे। सो एक्टिव एंड पैसिव इनकम मिलाकर टोटल आपका पे आउट कितना बनेगा? 3.5 लाख तक का, जस्ट असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर। देखो यार यहाँ पर ना मैं आपको सारी की सारी इनकम मिनिमम लेवल पे बता रही हूँ, ठीक है। हम क्योंकि यहाँ पे कोई जॉब नहीं करे कि हर मंथ हमें उतनी ही इनकम आएगी, नहीं। अगर आप ज्यादा काम करे हो आपको उसके अकॉर्डिंग इनकम जाएगी, बट अगर आप कम काम करे हो, टोटली बिजनेस है, ठीक है, जितना आप काम करोगे उतनी ही इनकम आएगी। क्लियर? लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज मेन मैनेजर लेवल।
मैनेजर जो कि ड्रीम लेवल है, ठीक है। आप मुझे तो कितने सीसी डन करें कि हमारा मैनेजर कंप्लीट हो, पर्सन को एंगेज रखने के लिए क्वेश्चन अगेन करेंगे। आप मुझे बताओ मैनेजर जो कि ड्रीम लेवल है उस पे हम कितने सीसी कंप्लीट करें? 120 सीसी। 120 सीसी कंप्लीट करें, हमारा मैनेजर लेवल कंप्लीट हो रहा है। अब देखो मैनेजर पे हमारी टीम में ऑलमोस्ट 70 to 80% में जब लोग काम करें, लाइक 70 to 80 हमारी टीम बन रही है 80% की, वहां पर अगर हम बात करें मिनिमम टू मिनिमम हमारा जो पे आउट होता है ना, वो 4.5 लाख से 5 लाख तक का होता है। बट ऐसा नहीं है कि अब हर मंथ आपको 5 लाख ही आएंगे, नहीं। देखो जैसे जैसे आपकी टीम इंक्रीज होती जाएगी ना, वैसे वैसे आपकी मैनेजर पे पैसिव इनकम भी इंक्रीज होती जाएगी। गॉट इट? मैनेजर तक कंप्लीट। अब देखो मैनेजर को ड्रीम लेवल कहने का मकसद क्या है? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इनकम, मान लो जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं यार, जस्ट एग्जांपल लेते हैं, जस्ट विजुअलाइज, आप रैंडम बैठी हुई हो, फैमिली गैदरिंग में बैठी हुई हो, आपके घर मेहमान आए हुए गेस्टिंग, और बहुत शोर शराबा हो रहा है, कहीं से कहीं बच्चा घूम रहा है, बड़े लोग बात कर रहे हैं, आप कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप रैंडम सिचुएशन में बैठी हुई हो, और वहीं पर ना आपके मोबाइल में टेक्स्ट आते हैं कि यार आपके अकाउंट में ना 5,60,000 समथिंग अमाउंट आ चुकी है। आप रैंडमली अपना मोबाइल उठा रही हो, अलार्म जैसी रिंग होती है, आप रैंडमली मोबाइल उठाते हो, देख रही हो कि आपके अकाउंट में इतनी पेमेंट आ चुकी है। क्या फीलिंग होगी उस टाइम पे कि यार 5,60,000 इतनी अमाउंट आ चुकी है? क्या उस टाइम पे मूवमेंट्स क्या होंगे आपके? देखो शोर नहीं मारना अभी मैं, चिल्लाना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से, ठीक है। उस टाइम पे क्या मान लो कि आपकी क्या सिचुएशन क्या होगी उस टाइम पे? बिल्कुल आप लाइक टोटली खुश होगे। अच्छा उस पेमेंट का करोगी क्या? जस्ट सपोज आपको हर मंथ उतनी इनकम आ रही है, आपका मैनेजर कंप्लीट हो चुके हैं, आपने बहुत स्ट्रगल फेस की, आपको घर वालों ने मना किया, आपको दोस्तों ने मना किया, ठीक है, आपको रिजेक्शन फेस करने को मिली, बहुत से लोगों ने मना किया, ठीक है, बट आप डटी रही इस पॉइंट के ऊपर कि नहीं यार मुझे करना है, अगर मैं यहाँ तक आई हूँ इट्स मीन फॉर एवर का मैनेजर भी मेरे नसीब में है, और उन इंसेंटिव्स को तो मैंने नसीब में खुद करना है, तो मुझे तो यहाँ पर करने ही करना है। अब आप इतने स्ट्रगल अगर फेस करके आई हो इस टाइम पे मैनेजर के ऊपर, और अगर आपको वहां पे हर महीने 5-6 लाख का पे आउट आ रहा है, उस टाइम पे आप क्या करोगे उन पेमेंट का? और क्या मूवमेंट्स की होगी क्या जो एक स्ट्रगल फेस की है, अब या आकर, ठीक है, उसका जो रिवॉर्ड मिल रहा है, वो जैसे बोलते हैं ना सिंपल सबर का फल, जो कि आपका मीठा होगा उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उस पेमेंट का क्या करोगी? थोड़ी सी विजुअलाइजेशन पे काम करेंगे, ठीक है, आप ये सब चीजें करोगी। अच्छा मान लो कि आपका मैनेजर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, अब इंसेंटिव्स आपने क्वालिफाई करने ट्राई करी हो। सबसे पहले कार प्लान, ठीक है। कार प्लान में क्या होता है कि आप, ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको डायरेक्ट गाड़ी दे रही है, नहीं। कार प्लान में लेवल्स होते हैं, ठीक है, लेवल 1 2 3। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन, ठीक है, अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हो तो कंपनी आपको डॉलर्स देती है, ठीक है, जो कि मिनिमम अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तो 70-80 थाउजेंड। मुझे वैसे क्लियर नहीं है, अगर राइट नाउ सर हसान इस सेशन में मौजूद है तो वो बता सकते हैं। वैसे मैं पर्सन को अपने ऐसे क्लियर नहीं करती लेवल बाय लेवल, जो मैं क्लियर करती हूँ खैर मैं वो बता देती हूँ। देखो देखो यार, कार प्लान का मतलब ये नहीं कि कंपनी आपको डायरेक्ट गाड़ी प्रोवाइड करी है, नहीं। यहाँ पर क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं, ठीक है, लेवल 1 एंड 2, ठीक है। लेवल 1 में डॉलर्स होते हैं, 2 में एंड 3 में, ठीक है। कंपनी 3 साल तक आपको कार की पेमेंट प्रोवाइड करती है। लेट्स सपोज आपका लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है, कंपनी आपको, ठीक है, पेमेंट प्रोवाइड करती रहेगी 3 साल तक। अगर उसी ड्यूरेशन में आपका लेवल 2 क्वालिफाई होते हैं, आपको $600, ठीक है, हाँ। लेवल 1 पे $400 होते हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में मान लो 80-90 थाउजेंड शायद इतने के होंगे। बट आपको कंपनी 3 साल तक गाड़ी की पेमेंट देती है। अब आप उस पेमेंट से या तो गाड़ी लो या जो मर्जी करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं सिंपल वे में जस्ट उसको शॉर्ट वे में ऐसे डिफाइन करती हूँ कि यार डायरेक्ट कंपनी गाड़ी नहीं दे रही, आपको 3 साल तक गाड़ी की पेमेंट प्रोवाइड करती है, या तो आप उस पेमेंट से गाड़ी ले लो या जो मर्जी करो, वो आपके ऊपर है। कंपनी आकर पूछ नहीं रही कि यार अपने उस पेमेंट का क्या करे। क्लियर? अब उस गाड़ी, ठीक है, फर्स्ट प्लान कार प्लान, यहाँ पे अभी लेवल इंसेंटिव क्लियर करेंगे। सेकंड है चेयरमैन बोनस। देखो चेयरमैन बोनस जो है ना, वो पूरे साल पे डिपेंड करते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने पूरे महीने में कितना काम किया, ठीक है, उसके ऊपर कंपनी आपको बोनस प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा बोनस। आपके पे आउट से हटकर कंपनी आपको बोनस प्रोवाइड करती है, जो कि लाखों में होता है। सिंपल वे में मैं इतना बता सकती हूँ, जैसे वो बोलते हैं ना, ऐसी बातें बताई नहीं जाती नजर लग जाती है। बट मैं हिंट आपको देती हूँ, मतलब उस बोनस में इतनी अमाउंट होती है कि आप खुद का घर ले सकते हो। अब आपको भी अच्छे से पता है कि राइट नाउ पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, अच्छा अगर हमने घर बनाना है तो कितने का होता है? मैक्सिमम 1 करोड़ तक का,
ठीक है। सो आपका चेयरमैन बोनस का चेक जो है वो उसके अकॉर्डिंग जा रहा होता है। ठीक है, अब उसमें भी हमारी वो टोटली काम के ऊपर होता है, जितना आप काम करोगे उतना आपका चेयरमैन बोनस का चेक होता है। अब ऐसा नहीं कि हमें 1 करोड़ आ रहा है, नहीं, वो काम के ऊपर है। एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा भी आ रहा है। क्लियर। यहाँ पे ना पर्सन को मैं एक चीज बताती हूँ यार, देखो सर कृष्णा अरोड़ा जिनकी आपने टेस्टिमनी देखी, जिनका मैंने बताया कि यार उन्होंने इतनी कम एज में रोल्स रॉयस बाइक बाय की है, तो उन्होंने अपनी एक सेशन में बताया था कि यार देखो, मैंने फॉरएवर का जब चेयरमैन बोनस वाला सिस्टम देखा ना, तो मैंने उस दिन सोच लिया था यार जो मैं रोल्स रॉयस ले सकता हूँ ना, वो चेयरमैन बोनस से ले सकता हूँ। अब आपने समझा कि 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर उनका हर एक एक चेयरमैन बोनस, मतलब पहले साल का चेयरमैन बोनस, दूसरे साल का, तीसरे और चौथे साल का, 4 साल का चेयरमैन बोनस कितना बन गया कि उन्होंने रोल्स रॉयस ले ली। अब क्लियर हुआ कि चेयरमैन बोनस कहाँ तक जा सकता है। और रोल्स रॉयस कितने की आई उनकी, 38 करोड़ की, तो उनके 4 साल का बोनस कितना बन गया कि उन्होंने रोल्स रॉयस ली। और लास्ट सबसे मेन जो मेरा फेवरेट है, सभी पर्सन्स का फेवरेट होता है, इंटरनेशनल टूवर्स। लाइक फॉरएवर की साइड से हमें इंटरनेशनल टूवर्स मिलते हैं। ठीक है। अब टूवर्स किस तरह के होते हैं, 1+3, मतलब ईएमआर एंड एफजीआर। ठीक है। ईएमआर की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, उसमें ऐसे नहीं कि आपने क्वालिफाई किया जस्ट आप ही जाओगे, नहीं। 1+3, मान लो अगर मैंने क्वालिफाई किया तो मेरे साथ मेरे घर से 3 लोग जा सकते हैं, और वो उनका भी स्पॉन्सर्ड होता है, टोटली फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप होते हैं। मतलब आने जाने का हर चीज कंपनी के साइड से होता है। क्लियर। सो ऐसी कंपनी, मैंने जब टोटली सिस्टम समझा टेस्टिंग कॉल से पहले, तो मैं जस्ट एक चीज सोच रही थी यार, मतलब क्या बेहतरीन पॉइंट, मतलब इंसान ने वो चीज सोची भी नहीं होती कि अल्लाह ताला आपको कहाँ से क्या चीज दे देते हैं। कि मैं क्या चीज सोच के बैठी थी अपनी लाइफ के लिए कि यार मैं आगे जाके जॉब करूंगी। ठीक है, मुझे तो शौक है कि मुझे घूमने, बिकॉज मैंने आपको क्या बोला था कि मेरा, मैं क्या बोलती हूँ अपने घर में, काश यार मैं लड़का होती तो मैं रात को 2-2 बजे तक घर नहीं आती, मैं ऑल टाइम, ठीक है, बस घूम रही होती भाई। सो जब मैंने फॉरएवर देखा तब मुझे चीजें क्लियर हुई कि यार, हाँ मतलब वही ना कि आपको कुछ जो भी मिलता है, ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर लेके बेहतरीन देते हैं। तो जब मैंने फॉरएवर देखा कि यार यहाँ से क्या क्या चीजें मिल रही हैं, मैनेजर एक दफा कंप्लीट हो जाए ना, आपकी लाइफ टोटली सेट है। बट ऐसा नहीं, देखो कामयाब होने के बाद, ठीक है, जब आप कामयाब कामयाब हो जाते हैं ना, उसके बाद मेहनत करना बहुत जरूरी है। शाहरुख खान की ये लाइन है कि जब आप
मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अभी? मैं अच्छा, वैसे मैंने एक चीज नोटिस किया है, ऑलमोस्ट हर सेशन के अंदर, ऑलमोस्ट हर सेशन के अंदर मेरे साथ एक दफा जो है ना वो रिकनेक्ट जरूर होते हैं। डेली बेसिस पे हो रहा है, डेली बेसिस पे। ये तो मजाल है किसी एक दिन पे नहीं हुआ हो। इंटरनेट बोलता है भाई क्यों लगाने दे हम आपको सेशन सही से। खैर, हम कहाँ पे थे लास्ट पॉइंट, हम किस पॉइंट पे थे, कोई बताएगा? आई गेस हम इंसेंटिव्स के ऊपर थे, राइट? आपने इंसेंटिव्स क्लियर किए। इंसेंटिव्स क्लियर करने के बाद आप सिंपल में निंजा टेक्निक थोड़ी सी करोगे। सिम कन्वर्सेशन कुछ एंड देन कॉल एंड कर दोगे, पर्सन को थोड़ा सा मोटिवेट करके टेस्टिंग कॉल के रिगार्डिंग केयर आप कर सकते हो इस तरह से, एंड देन आप कॉल एंड कर दोगे। क्लियर? बट अगेन एक चीज रिपीट कि आप डूम ऐप के ऊपर करोगे। ओ सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, मेन चीज तो हम भूल ही गए। डूम ऐप पे भी एंड नहीं करना। आपने यहीं पर अपने पर्सन को देखो गाइड करना है। मैनेजर इंसेंटिव्स क्लियर कर दिए। इंसेंटिव्स क्लियर करने के बाद थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करोगे कि यार आप अपनी जब गाड़ी लाइक फॉरएवर से मान लो आपने आपकी कार अचीव हुई, ठीक है, आपने अपनी कार जो है ना वो कंप्लीट की, कार की क्वालिफिकेशन आपको फॉरएवर ने गाड़ी दे दी, ठीक है। अब आप ड्राइव पे जा रहे हो, लाइक विजुअलाइजेशन टोटली करवाओगे। निंजा टेक्निक ऑलमोस्ट सभी पर्सन को पता है। निंजा टेक्निक करने के बाद डायरेक्ट आ जाओगे। क्या देखो, सबसे अगेन मेन चीज, मैनेजर के पास सब चीजें होंगी। अब मैनेजर आपको किस तरह से होगा उसके ऊपर बात करते हैं, दैट इज पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप जैसे अभी आप कम्युनिटी में देख रहे हो सर हसान मेमन जो आपको कंप्लीटली गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सर हसान की पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट होने जा रही है, जो कि हो रही है, टाइम खुद बताओ अपने अपने पर्सन को। मान लो आज अगर 13 है, आज मैं टेस्ट करवा रही हूँ रात में पर्सन का, ठीक है, और 14 तारीख को अप्रोच होगी, 15, 16, 17, 18, हाँ 18, 17 तारीख को, 17 को बोलूंगी मैं, 17 तारीख से यार सर हसान की पर्सनल मेंटोरशिप कंटिन्यू हो रही है। तो सीनियर जब कल आपसे वो बात करेंगे ना, पर्सनल मेंटोरशिप जिसमें सीनियर्स आपको सिर्फ सर हसान की नहीं है, पर्सनल मेंटोरशिप सर हसान की जिन्होंने कम्युनिटी में आपको टोटली गाइड की है, सर कृष्णा की, मैम उमाइम एंड सर मानिक, सबकी इकट्ठे सर पर्सनल मेंटोरशिप हो रही है, जिसमें तमाम लीडर्स आपको गाइड करेंगे कि आप आते सर कैसे, ठीक है, 7 to 8 मंथ्स के अंदर अपना जो मैनेजर उसको हिट कर सकते हो। बिकॉज देखो, आप डायरेक्टली उन पर्सन से सीखोगे जिनकी टीम में ऑलरेडी मैनेजर्स वर्क करें, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली उन पर्सन से सीखोगे जो आपको साथ साथ गाइड करेंगे कि आप किस तरह से अपना मैनेजर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं तो गाइड कर रहा हूँ, बट पर्सनल मेंटोरशिप अगर बात करें, देखो वैसे सीरियसली आप बहुत लकी हो ये बोल सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिकॉज सीरियसली यार देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे पर्सनल मेंटोरशिप नहीं मिली थी, ठीक है। मुझे पर्सनल मेंटोरशिप नहीं मिली थी। मैं खुद इस बार ट्राई में हूँ कि मैं एट एनी हाउ जो ना पर्सनल मेंटोरशिप अवेल करूँ। मैंने वैसे मैनेजर से बात की है सर हसान से, लेट्स सी होता है कि नहीं, बिकॉज ये जस्ट न्यू एएस के लिए होता है, ठीक है। और अगर आपने अभी में पर्सनल मेंटोरशिप ले ली, इट्स मीन 7 to 8 मंथ्स के अंदर आपका मैनेजर तो श्योरिटी है कि डन है, ठीक है। और वो डन पता है क्यों है? बिकॉज आपको उन सीनियर्स के अंडर जो आपको डायरेक्टली गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्टली गाइड करेंगे कि यार आप किस तरह से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको कम्युनिकेट आपने कौन सी कम्युनिकेशन स्किल यूज करने हैं, प्रोस्पेक्टिंग से लेकर क्लोजिंग तक आपने क्या बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, वो सारी की सारी वो सीनियर्स आपको मेंटोरशिप में गाइड करेंगे। तो बिल्कुल मिस नहीं करना। और इवन जो लीडर आपका टेस्ट लेंगे ना, आपने उनको मैसेज जरूर करना है, यार मेरी काइंडली जो ना पर्सनल मेंटोरशिप की सीट रिजर्व करवा देना। काइंडली सर या मैम मेरी पर्सनल मेंटोरशिप की सीट रिजर्व करवा दीजिएगा। क्लियर? अब यहीं पर ना आप पर्सन को स्क्रीन शेयर करके अगेन सर कृष्णा का इंस्टा अकाउंट दिखाओगे, सर हसान का, ठीक है, मैम उमाइम का एंड सर मानिक का, आप तमाम लीडर्स का दिखाओगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? मेरा भी भले दिखा दो। मेरी वैसे हाईलाइट्स है। मैं अपने बेसिकली पर्सन को हाईलाइट सिखा रही होती हूँ। अब देखो यहाँ पर ना मैं एक चीज करती हूँ, पर्सन को अपनी वैल्यू अपने लास्ट में दिखानी है, जो कि मैं अपने पर्सन को अपनी वैल्यू बताती हूँ। किस तरह से बताती हूँ? मैं अपने पर्सन को ना अपनी इंस्टा खोलती हूँ, मैं अपनी इंस्टा खोलती हूँ और मैं हाईलाइट्स में जाती हूँ, बिकॉज मेरी हाईलाइट्स में सब कुछ है। तो मैं पर्सन को बताती हूँ कि यार मैंने हुंजा ट्रिप क्वालिफाई किया, लाइक हुंजा ट्रिप खुद गई मैं अपने पैसों से, फादर के पैसों से नहीं, खुद के पैसों से। हम कराची गए खुद के पैसों से, और जहां पर हमने स्टे किया वो चीजें दिखाओ,
अब अपने पर्सन को, ठीक है। इवन फिर मैं वो दिखाती कि यार जब मैंने अपनी मदर को गिफ्ट किया था, ठीक है, एंड देन उसके बाद अपने पे आउट्स पर्सन को दिखा रही थी। सबसे मेन चीज मैं यहाँ पर पर्सन को दिखाती हूँ, वो दिखाती हूँ अपनी आईडी, जो कि मैंने अपनी पोस्ट की हुई है। जब पर्सन को मैं बताती हूँ ना कि यार देखो आपका 2 हमने क्यों करना है, तो मैं पर्सन को बता देती हूँ। वहीं पे अपनी हाईलाइट में मेरी हाईलाइट है जो कि मैनेजर के नेम से है कि यार देखो ये सेम जहाँ पे आपको शो है ना रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर, नीचे मेरा नेम, सेम आपको आपकी आईडी शो होगी। वहां पर असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, बट सून इंशाल्लाह रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर भी होगा। रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर करने के लिए पहले हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप लोग अपनी सबसे पहले अपनी इंस्टा अकाउंट लास्ट में दिखाना है, लास्ट में दिखाइएगा, ठीक है। पर्सन करेगा ही करेगा। अब इंस्टा अगर आपका नहीं मेंटेन, देखो अपने इंस्टा पे अपनी एक आईडी लगा दो शॉर्ट वे में, हाइड हाइड करके दिखा लगाना, ठीक है। सेकंड, अपने इंस्टा अपने पे आउट लगाओ, अगर अपने नहीं है तो टीम के पे आउट लगा दो, बता दो कि मेरी टीम के पे आउट्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने इनके पे आउट्स बनाए, आपके भी इंशाल्लाह सेम ऐसे में पे आउट्स बनवाऊंगी मैं, ठीक है। साथ आप हुंजा ट्रिप्स की जो भी वीडियोस हैं या कराची मीटअप की वो लगा दो, सिंपल। पर्सन को थोड़ी पता है। ऑल क्लियर। बट अपनी अचीवमेंट्स आप लाजमी दिखाओ, बिकॉज आपकी अचीवमेंट्स होंगी तो पर्सन क्या डाउट करेगा कि यार सबकी देख ली, आपकी किधर है। मैंने जिसके साथ 2cc करना है उसकी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा उसके साथ, कि उनकी आईडी कहाँ पे है, उनकी अचीवमेंट्स क्या है। मैंने बाकी सबका तो देख लिया, क्या मैं मैनेजर के साथ करूंगा, नहीं। मुझे तो आपके साथ सर करना है ना, तो आपकी अचीवमेंट्स आपकी आईडी का है। तो आप ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी पर्सन को बता दोगे ना, आफ्टर 2cc पर्सन का जीरो ऑब्जेक्शन भी होगा, नहीं होगा, जीरो ऑब्जेक्शन। सो जिस वे में मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पॉइंट बताए, अगर तो सेम टू सेम वैसे यूज किए हैं अपने, बिकॉज मेरी टीम में जितने पर्सन यूज करते हैं मुझे आकर बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग उन सारी चीजों को यूज करना, ठीक है, बिकॉज यूज करोगे, सिखाना मेरा काम है, बट वही चीज ना इम्प्लीमेंटेशन सब नहीं करेंगे। जिसको रिजल्ट निकालने हैं, वो तो इम्प्लीमेंटेशन करेगा ही करेगा। इम्प्लीमेंटेशन करिएगा, रिजल्ट्स निकालिएगा, एंड जब पे आउट आए तो फिर मुझे जरूर बताइएगा कि मैम हमने यूज किए थे वो। पे आउट में से मैं हिस्सा नहीं मांगूंगी किसी से, ठीक है, बट बताना फिर आकर, ठीक है। मैं किसी से पे आउट में से हिस्सा नहीं मांगूंगी, चलो यार मुझे भी पे आउट में से हिस्सा दो, ट्रीट दो। खैर यहीं पे हम अपना जो सीरीज एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस पे मुलाकात होगी। और जितना कुछ सीखे उसको मस्ट इम्प्लीमेंट करिएगा, बिकॉज आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो डेफिनेटली उससे आपको रिजल्ट्स आएंगे, और रिजल्ट आएंगे तो हम सेम चीजें टीम को सिखाएंगे और हम अपने मैनेजर की तरफ जाएंगे। और सबसे एक मेन चीज, अगर रिजल्ट निकालने के लिए जो मैनेजर तक अभी तक मेरे पास है, और वो पता है क्या है, दैट इज बिलीव। अगर देखो आपको बिलीव है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अगर बिलीव है ना, और दूसरा आप एफर्ट्स करोगे। अगर आपको यकीन है कि यार मेरा काम होगा बट हम एफर्ट्स नहीं करेंगे, तो वो काम होगा ही नहीं। वो यही बात होगी कि यार मैं सपनों में जी रहा हूँ बस, मैं ख्वाबों में जी रही हूँ कि यार बस मुझे बिलीव है जो मैं करूंगी ना वो कोई नहीं कर सकता, तो हम वो ख्वाबों में जी रहे नहीं। आपको अगर बिलीव है, आपको साथ साथ एफर्ट्स करने हैं, और एफर्ट्स देखो आपको लास्ट टाइम तक करने हैं। 31st है डेट लास्ट मंथ की, आपको 31st तक वट एवर आपके जीरो बिगिनर क्यों ना, बट अगर आपको बिलीव है यार, आपने जो सीसी सोचा हो, जो आपका टारगेट है, आपने उसके ऊपर अपनी साइड से 100% दिया है, और एक्चुअल में जो 100% है वही दिया है, तो डेफिनेटली आपको 29 को 30 को कहाँ से बिजनेस आया, बट आपको सीरियसली बिजनेस आएगा। तो इस सीरीज पे इंप्लीमेंट करते हुए आपको बिलीव एंड एफर्ट्स अपने कंप्लीट करने हैं। अगर आपके एफर्ट्स कंप्लीट है तो आपको बिलीव भी रखना पड़ेगा। दोनों चीजें 100% में है। जितना आपको बिलीव होगा उतना ही आप एफर्ट्स भी करो, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। बट अगर इम्प्लीमेंटेशन है और बिलीव नहीं है तो सीरियसली फिर नहीं होगा। और अगर बिलीव है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। सो बिलीव एंड इम्प्लीमेंटेशन इज इक्वल टू सक्सेस, ये बोल लो। मेरी मेरी सक्सेस का तो यही पॉइंट है, क्योंकि मैंने जब भी ये चीज नोटिस किया, मुझे बिलीव है और मैंने साथ साथ एफर्ट्स किए हैं और लास्ट टाइम तक करने, वट एवर आपको जीरो रिजेक्शन, आपको डेली बेसिस पे रिजेक्शन क्यों ना आ रही हो, बट आपको 31st को देखो कहीं ना कहीं से रिजल्ट आएंगे, बट आएंगे। तो आपको 100% में एफर्ट करनी है एंड बिलीव रखना है। रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, जस्ट एफर्ट्स पे फोकस करना है। कहीं ना कहीं से रिजल्ट आएंगे। और ये मेरी आजमाई हुई चीज है, मुझे कहीं ना कहीं से रिजल्ट आ जाते हैं, बट आपको भी सेम कहीं ना कहीं से रिजल्ट आएंगे, बट आएंगे। कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना, किसी पॉइंट पे अपने वर्किंग प्रोसेस को डिले नहीं करना, रोकना नहीं है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।